गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां एवरीवन। शायद सोचते होंगे माँ की भी भुलाव में डाल रहा है ये, और माँ भी अच्छा बाबा, हाँ ये इतना आपका है, अच्छा। सत्यनारायण जब कहते कि माँ ये अत्यंत झूठ बोलने वाला है, तब माँ कहती है एक ही बात कि बाबा जीव है ना, उसका मतलब यही उसका धर्म रहेगा, जीव है ऐसा ही अहंकार से फुला हुआ रहेगा, तो उसकी तरफ दोष दृष्टि बिल्कुल नहीं। लेकिन जानते हुए भी उसी का दिल दुखाना नहीं है। ये जो परम गुण, मैं जो हमेशा कहता हूं ये बात कि ये सब कुल के पुरुषों के द्वारा एक एक गुण का जो उत्कर्ष दिखाया गया है, पूरा मिलकर मां के चरित्र में आया है। तो इस प्रकार ये कर्मनिष्ठा, अत्यंत दरिद्रता, शुरू से ही ये विपिन बिहारी जी अत्यंत भजन प्रिय, अत्यंत सुरीली आवाज, ये भी सब गुण मां में आई है। उनके जमाने के जितने प्रसिद्ध गायक थे, बड़े बड़े उस्ताद, उन्होंने खुद होके मित्रता कर ली थी इनसे। इतना मीठा सुरीली आवाज, इतना भावपूर्ण गान, फिर भी अहंता का लेश नहीं। कोई भी कहे हमारे यहां कीर्तन है, जाएंगे वहां से कोई दूसरा न्योता देगा, वहां से उठकर वही जाएंगे। घर की फिक्र कुछ नहीं, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, कितने दिन के बाद फिर से लौट आएंगे कुछ पता नहीं। मां भी ऐसे घूमती थी, किसी को बिना बताए भी जाएगी। जहां जहां भगवत भाव है, उस भाव की रक्षा और वर्धन करने के लिए वहां वहां जाके उपस्थित हो जाएगी। हम अब एक नक्शा भी देखते हैं भारत का, कहां कहां मां का पदार्पण हो गया था ये। लेकिन ध्यान में रखना, सिर्फ उतने ही ग्राम नहीं है, कहां कहां मां का पदार्पण हुआ होगा बताना मुश्किल है। अपने ही मन से, फिर मनमौजी नहीं, आर्त जीवों पर कृपा करने के लिए वहां उपस्थित होती थी। आगे जाके सब प्रसंग हम लोग देखेंगे कि आर्त जीवों पर किस प्रकार कृपा करने के लिए मां दौड़ के जाती थी। तो इस प्रकार ये दादा महाशय कीर्तन में मस्त होते हुए रहते थे। इनके ननिहाल की बहुत बड़ी स्टेट इन्हें मिल गई। तो कोई तो ऐसा सोचता कि देखो दारिद्र्य है, लेकिन अब कितनी बड़ी स्टेट मिल गई। लेकिन व्यवहार शून्यता, हम इसे व्यवहार शून्यता कहते हैं।
लेकिन व्यवहार शून्यता नहीं है। भगवत भजन में मग्न, स्टेट का एक भाग चला गया, फिर दारिद्र्य। फिर भी दीदी मां के मुंह से एक भी शब्द निकला नहीं। परम तितिक्षा दोनों की देखने लायक है। तो स्थित प्रज्ञ माता दादा महाशय परम सत्यनिष्ठ थे। मुंह से एक बार जो कहा बस वही करेंगे। मां के लीला चरित्र में दो बातें हम देखते हैं, पूर्ण स्थित प्रज्ञ व्यवहार और बात की रक्षा। एक बार मुंह से शब्द निकला बस उसी के अनुसार ही। जैसे मैंने कल एक प्रसंग बताया आपको, दिल्ली आश्रम का। गर्मी के दिन है, बहुत कड़ी धूप। बताया था मां ने 11 बजे यहां से निकलेंगे। ड्राइवर आया नहीं, गाड़ी आई नहीं, जो भेजे है वो कहां अटक गई कुछ पता नहीं। 11 बज गए, निकली पैदल बात की रक्षा के लिए। 11 बजे निकलेंगे। हम तो जरूर कह सकते थे कि क्या करेंगे, 11 बजे से मैं यहां बैठा हूं, तैयार हूं, गाड़ी आती ही नहीं तो क्या करेंगे। लेकिन नहीं, 11 बज गए। कहा है ना ये शरीर 11 बजे निकलेगा। गाड़ी नहीं आई तो शरीर तो निकल सकता है। ये अद्भुत बात आप लोग देखेंगे। ये सब जो दिखाया है ना हम लोगों को, ये पूरा लीला चरित्र, मां का दर्शन भी नहीं किया होगा तो भी चलेगा, लेकिन इस लीला चरित्र को गौर से देखना चाहिए। परमहंस ठाकुर एक बात कहते थे, उसकी याद आती है यहां। वो कहते थे, अरे ढांचा बन गया है, तुम अपना जीवन उसमें डाल के उसे को आकार दे दो। वही है ये। उसके ही आगे जाके परमहंस ठाकुर कहते थे कि ढांचा बन गया है, तुम अपने अपने जीवन को आकार दे दो। उसके आगे गई है, ढांचा बनाया है, जीव का जीवन उसी में डालकर उसी को आकार स्वयं दे रही है। जीव को चाहिए सिर्फ आर्तता उत्पन्न होना, बस उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेती है, शुरू से लेकर अंत तक। तो इस प्रकार ये दादा महाशय अत्यंत उदासीन अपने स्वयं के प्रपंच के बारे में। फिर भी गृहस्थाश्रम है, एक कन्या हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उस कन्या का अंत हो गया। तो ये जो बात है, ये भी बड़ी विलक्षण बात है। मां के मुंह से एक बार निकला है, इसमें कुछ विशेष बात है। कन्या का जन्म हुआ और उसकी मृत्यु हुई, कुछ विशेष बात है। ज्यादा कुछ कहा नहीं उस समय, लेकिन आगे जाके निर्देश किया है कि जो गुरुप्रिया दीदी ये कन्या थी, इसीलिए मां उन्हें दीदी कहकर पुकारती थी, बड़ी बहन। तो
इस प्रकार क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब बातें अब छोड़ देंगे। सिर्फ थोड़ा थोड़ा देखते देखते जा रहे हम। स्थितप्रज्ञ दीदी माँ, हमने देखा है कि किसी भी प्रकार के दरिद्रता का असर नहीं। पति कई दिन वापस आता नहीं है घर में, फिक्र नहीं। फिर भी जब कन्या का देहांत हुआ, उसके बाद प्रकट रूप से सबके सामने नहीं, लेकिन जब अकेले रहती थी तो आंख में आंसू आ ही जाते थे। यही वात्सल्य है जो स्थितप्रज्ञता को भी अपने कब्जे में लेता है। यही असाधारण गुण मां का, सिर्फ वात्सल्य। मंगलाचरण जो हम करते हैं ना मातृकथा का, उसमें ये कहते हैं परम वत्सलता स्वप्रकाशिता। ये पूरा लीला चरित्र जो है ना, दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, परमोच्च वात्सल्य है। जीवों पर कृपा करने के लिए जो कहती है ना मां, सब जगह से पुकार आ रही थी, इसीलिए आ गई। तो जो आर्त हुए है, दुख से ग्रस्त हुए है, उनको सांत्वना देने के लिए सिर्फ यही उद्देश्य से आ गई है। तो ये बात यहां देखते हैं हम कि पूर्ण स्थितप्रज्ञ, दरिद्रता कितनी थी, कभी मुंह से एक बार भी उल्लेख नहीं किया है दीदी मानीस का। बाद में तो कह सकती थी, जब मां के साथ रहने के लिए संन्यास लिया, आश्रम में रहने लगी, अनेक शिष्य प्रशिष्य हो रहे, इस समय भी तो कह सकती थी कि हां कैसा अभाव था उस समय। नहीं, कभी कभी मां के मुंह से निकल जाते थे वो बातें, इसी से थोड़ा बहुत अंदाजा आता है उस समय की स्थिति का। एक छोटी सी शीशी मां ने हाथ में ली, ऐसी शीशी है, उठा ले ली, उसकी तरफ देखती है, शायद एक कहने का ख्याल आया हुआ होगा, उस शीशी को उसका मुंह अपने एक अंगुली से बंद कर देते हैं, ऐसा हिलाते हैं और फिर उसे उल्टा करके हिलाते हैं ऐसी, और हंसते हंसते पूछती है, कभी इस प्रकार छोक देते हुए देखा है? अगर छोक देना है तो बड़े चम्मच से घी अथवा तेल हम कढ़ाई में डाल देते हैं और फिर छोक बनाएंगे, लेकिन कुछ बिंदु सिर्फ, क्या बात है, देखो कैसा अभाव है घर में, उच्चारण नहीं, मां के मुंह से इतना ही निकला, आगे कुछ निकला नहीं। शायद दीदी मां के मुंह पर जो भाव आए होंगे उस समय, वो देखकर मां भी चुप हुई होंगी। तो ये बात जो है ना, परम वत्सलता, ये दीदी मां के यहां जीवन में हम देखते हैं। सदैव हस्यमुख, सदैव आनंद, किसी भी बात का कष्ट नहीं।
माँ कितने आदर से और प्यार से दीदी माँ को अपने पास से बिठाती थी। लेकिन आप लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा, इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं सब, धक्कम धक्का करके दर्शन लेते हैं। दीदी मां बैठे वैसी, वैसी बैठी। मां उठकर जब जाती थी, दीदी मां को साथ लेके जाएगी, लोग प्रणाम करते रहेंगे मां को। बीच बीच में कितना भी कहे कि बीच में कोई मत रोको, तो भी दर्शन लेते थे। लेकिन दीदी मां वैसी ही जाती थी, एक एक कदम बाजू में। ये कभी सोचती नहीं थी कि हम मां के साथ नहीं रहेंगे अभी। कि सब मां का ही सम्मान गौरव हो रहा है, हमें कोई पूछता भी नहीं है। भाव आ सकता है मन में, बात जरूर ध्यान में रखना। कभी भी नहीं आया है, किसी के पास भी इस बात के लिए तकरार नहीं है कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। पूर्ण रीति से मां में अपने को विलीन कर चुके थे। कन्या रूप से मां है, ठीक है बात, लेकिन मां के साथ इस प्रकार सदैव स्मरण मां का रहता था, सदैव मां को देखना चाहती थी। पुनः आश्रम की बात है ये, जब मां के लिए नई कुटी बनाई गई है, उसमें भी एक मां का कमरा है, फिर जहां अब म्यूजियम छोटा कमरा है, और फिर बिल्कुल छोटा सा किचन है। तो दीदी माँ कहाँ रहेगी? उधर तो पुराने में माँ का एक कमरा, फिर दीदी माँ के लिए दूसरा कमरा था, तो कहाँ रहेगी? माँ ने कहा ये जो बाजू का है वही रहेगी। तो हम लोग कमरा सजा रहे थे, दीदी माँ का तख्त ला के रखा, सब वो जो चाहते उसी प्रकार सब कुछ व्यवस्था की। तो पुनः आश्रम जिन्होंने देखा है उनको तो पता है ही कि माँ का कमरा, उसी से एक दरवाजा है, फिर छोटा कमरा है, और फिर किचन। तो माँ का दरवाजे से आने के बाद किचन में जाने के लिए जो रास्ता रहेगा बीच में, ऐसा रूम में से ही, उसी को छोड़कर हम लोगों ने चौकी रख दी। क्योंकि इस तरफ अगर रखेंगे तो कमरे से आते जाते समय मां को अथवा अन्य सेवक को, दीदी मां का कटिया बीच में है, वहां से आ जा रहे तो अच्छा नहीं लगेगा, इन्हें आराम नहीं मिलेगा, इसलिए उधर लगा दिया। रात में जब दीदी माँ वहां आ गई, देखती है, बोली नहीं कुछ, देखते रही थी सब। पूछा गया कि ठीक है ना, कुछ बोली नहीं। फिर बताया कि दीदी माँ, इसमें यही सिर्फ जगह ऐसी है जहां लगा है चौकी, वही जगह सिर्फ ऐसी है कि जहां आने जाने वाले की कुछ तकलीफ नहीं होगी। तब कहती है हाँ ठीक है, लेकिन वहीं से मां देखने में नहीं आती है। तकलीफ कितनी भी होने दो,
कि दरवाजे के सामने वहां से मां देखने में आती है। इस प्रकार अपने को पूर्ण रीति से समर्पित किया था मां ने। तो ये दादा महाशय परम सत्यनिष्ठ और ये सितप्रज्ञ माता भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार के समय भी हम ये बात जरूर देखते हैं। देवकी स्थितप्रज्ञ है, कैसे क्या सब बातें दिखाई है वर्णन में। वर्णन ऐसा है कि देवकी को विवाह के बाद वसुदेव के यहां जाना है अपने घर। कंस की वो बहन है, अत्यंत लाडली है, इसलिए स्वयं हाथ में बागडोर लेके स्वयं सारथ्य कर रहा है रथ का। कथा तो आप सब जानते हैं। आकाशवाणी हो गई कि इसका 8वां गर्भ तुझे मारने वाला है। तुरंत बागडोर फेंक दी, हाथ में तलवार ली, देवकी के केश पकड़ लिए तो मारने के लिए उद्युक्त हुआ। यहां देखो प्रसंग कैसा है। यह अत्यंत प्रिय भाई, वो भी विवाह के प्रसंग में सारथ्य कर्म स्वयं कर रहा है, दूध को हटाकर। इतना अलोट प्रेम, और वो मारने के लिए खड़ा है, केश पकड़कर मार रहा है। खड्ग इस प्रकार खींच लिया है कि अब मारेगा ही। फिर भी देवकी कुछ बोली नहीं है, ना ऐसा कहा कि अरे क्यों मार रहा है मुझे, नहीं, जो हो जाए। पूर्ण रीति से स्थितप्रज्ञ। इसके आगे भी कई प्रसंग ऐसे है कि जहां जहां देवकी विवश तो हो गई है फिर भी अविचल रही है, पूर्ण स्थितप्रज्ञ। और वसुदेव पूर्ण सत्य प्रिय। कृष्ण चरित्र में सब बात देखते हैं हम ये। तो वही बात, अगर भगवान का अवतरण होना है तो माता भी स्थितप्रज्ञ, पूर्ण सत्यनिष्ठ पिता। यहां भी वही बात देखते हैं। जब इनका विवाह हो गया है, एक कन्या होकर मृत हो गई है, और दादा महाशय हमेशा जैसे हरदम बाहर निकल के भजन में गान में मस्त है। अब उनकी माता के मन में, दादा महाशय की मां, दीदी मां की सास, इनके मन में विचार आया कि ऐसे ही घूमते घूमते फिरता है। शायद ये विचार मन में आया होगा, घर में टिकता नहीं है, अगर ये कन्या जीवित रहती थी तो शायद उसके लिए तो घर में रुक जाता था वो। इसलिए बहुत कोशिश करती है कि फिर से पुत्र अगर उत्पन्न हो जाए, कुल की रक्षा भी हो जाएगी और विपिन विहारी घर में टिकेगा। अनेक उपाय कर रही है, लेकिन उसका नतीजा देखने में नहीं आ रहा है। तो अत्यंत जागृत देवस्थान कस्बा की काली माता, तो उसी को मिन्नत मांगने के लिए गई है। सुना है कि वो सब मनोकामना पूर्ण करती है, तो 6 मील पैदल चल के गई है। काली मां के सामने खड़ी रही, शायद चिन्मय दर्शन हुआ ही होगा। वर्णन
उस बात का नहीं है, लेकिन जो वर्णन है उससे लगता है कि चिन्मय दर्शन हुआ होगा, नहीं तो आत्मविस्मृत नहीं हो सकती थी। पूरी तरह से आत्मविस्मृत हो गई। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। See you next time.